सामने आ रही है। लोकसभा के आगाज के साथ ही 2 चरणों का चुनाव भी हो चुका है, लेकिन तीसरे चरण की तैयारी चल रही है और इधर 5वें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी लगातार जारी है और 3 मई तक 5वें चरण की सीटों पर नामांकन होगा, जिसका मतलब है कि अब बस गिनती के ही 3 दिन बाकी हैं, पर अभी भी कुछ सीटों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। 5वें चरण की 4 सीटें अभी भी प्रत्याशियों से वंचित है। इनमें कैसरगंज, रायबरेली, फतेहपुर और अमेठी सीट, जिस पर प्रत्याशियों को लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी बरकरार है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो देखिए, कैसरगंज और रायबरेली सीट पर अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है और समाजवादी पार्टी की बात करें तो कैसरगंज और फतेहपुर में अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। वहीं पर कांग्रेस तो अपने ही गढ़ों में प्रत्याशी, गढ़ जो उनके हैं वहां पर प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि सिर्फ 3 दिन बचे हैं नामांकन के, फिर भी क्या ऐसी मजबूरी है कि प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हो पाए हैं। सस्पेंस बरकरार है, लेकिन अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं है। रायबरेली और अमेठी सीट की बात की जाए, 5वें चरण पर इन सीटों पर चुनाव होगा, इसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 3 मई तक इन सीटों पर नामांकन होगा, लेकिन अभी तक सस्पेंस बरकरार है कि आखिर अभी तक क्यों इन सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला नहीं हो पाया है। कैसरगंज और रायबरेली सीट पर बीजेपी में सस्पेंस बना हुआ है। फतेहपुर और कैसरगंज सीट पर समाजवादी पार्टी में भी सस्पेंस बना हुआ है। रायबरेली अमेठी सीट पर कांग्रेस पार्टी में सस्पेंस बना हुआ है। तो इन वो सीटों पर देखिए, कहा जाए कि जहां पर 5वें चरण में इन सीटों पर चुनाव होगा, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और नामांकन पर 3 मई तक, यानी कि कहा जाए कि अब से 3 दिनों का वक्त जो है वो बाकी है, लेकिन अभी तक इन सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन सस्पेंस देखिए लगातार बरकरार है। कैसरगंज, रायबरेली, फतेहपुर और कैसरगंज, यहां पर समाजवादी पार्टी में सस्पेंस नजर आ रहा है। रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस पार्टी में सस्पेंस नजर आ रहा है। तो 5वें चरण में इन सीटों पर चुनाव होगा, लेकिन अभी तक सस्पेंस बरकरार है। 3 मई तक इन सीटों पर नामांकन होगा, लेकिन आज जो देखिए अभी तक 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और रायबरेली में 5वें चरण यानी 20 मई को मतदान होना है। वहीं अगर नामांकन प्रक्रिया की बात की जाए तो 26 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और 3 दिन शेष नामांकन की प्रक्रिया है। लेकिन रायबरेली में ना तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है और ना ही कांग्रेस ने। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, उसके बावजूद भी कांग्रेस से प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी भी जो है कांग्रेस को टक्कर देने के उद्देश्य से उसने भी अभी तक प्रत्याशी अपना मैदान में नहीं उतारा है और नामांकन की प्रक्रिया के मात्र 3 दिन शेष है, जिसको लेकर जनता में उहापोह की स्थिति है। साथ साथ कार्यकर्ता भी जो असमंजस की स्थिति में है। यहाँ पर हमारे साथ रायबरेली की जनता जनार्दन मौजूद है, इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे आखिर प्रत्याशी न उतारने से किस तरह से हलचल देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है जी, जिस तरह से देखा जाए ना तो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा और ना ही जो है बीजेपी ने? देखिए, रायबरेली में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदरणीय प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगी, ये पूरी तरह से हम लोग अस्वस्थ हैं, हमारे कार्यकर्ता अस्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं और यहाँ पे उनको चुनाव लड़ाने के लिए हम लोग बूथ स्तर पे काम भी कर रहे हैं। पार्टी के घोषित क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, वो एक्चुअली में अभी चुनाव हम प्रियंका जी वगैरह ये सब लोग प्रचार में लगे हुए हैं और ये 2 तारीख को नामिनेशन करेंगी रायबरेली से। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से रायबरेली जनपद की समस्त मतदाताओं को बता देना चाहता हूँ जी, बीजेपी तो पूरा पक्का मन बना ही चुकी है और रायबरेली की जनता ने भी मन बना लिया है कि वो बीजेपी को ही अपनी जीत कराएगी। भारतीय जनता पार्टी भी नहीं घोषित कर रही है। वो तो बैलेंस का मामला है, जिस हिसाब से कैंडिडेट कांग्रेस का आएगा उस हिसाब से यहाँ भाजपा का कैंडिडेट आएगा। क्या लग रहा है कि वो प्रत्याशी नहीं घोषित हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि रायबरेली सबसे हॉट सीट है और हॉट सीट होने की वजह से बीजेपी असमंजस में है। कांग्रेस भी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही है कि कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी और इसी वजह से बीजेपी के द्वारा देर की जा रही। और सबसे हॉट सीट होने की वजह से यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी नगर पालिका का चुनाव आपने देखा, नगर पालिका के चुनाव में बड़े बड़े योद्धा है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। पूरे देश में इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में बड़ी उत्साह की स्थिति देखने को मिल रही है। 2 चरणों का चुनाव हो भी गया है, तीसरे चरण का होने वाला है और 500 से ऊपर सीटों पर चुनाव होना है। उसके लिए लगभग सारी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी है। लेकिन जिस लोकसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं, खासतौर पर गोंडा के कैसरगंज में, अभी तक वहां से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है।
क्या भाजपा की बात की जाए, क्या सपा की बात की जाए, क्या बसपा की बात की जाए और क्या कांग्रेस की। तो हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है। भाई साहब ये बताइए क्या कारण है, इतना सस्पेंस क्यों इस लोकसभा को लेकर के बना हुआ है? देखिए, प्रत्याशी न उतारने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी तक अभी 2014 से बीजेपी की सरकार रही है, यहाँ के जो सांसद हैं इन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो उनका कोई विकल्प है नहीं। बीजेपी को ये लग रहा है कि अगर हम इनको उतारेंगे तो शायद हमारी सीट चली जाएगी, तो उसके विकल्प में उनको कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। तो ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार की बात। ये बताइए पहले आप में बाजी कौन मारेगा? देखिए, ये कहना मुश्किल है और मैं इतना कहूंगा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए जो प्रक्रिया चल रही है लोकसभा कैसरगंज में, बहुत ही शर्मनाक विषय ये कहा जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल हो या क्षेत्रीय दल है या निर्दलीय प्रत्याशी है, अभी तक किसी के नाम की घोषणा नहीं हुई है जिसको लेकर के यहाँ जो जनता है वो बहुत भ्रमित है। प्रत्याशी जिनको चुनाव लड़ना है, जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, न उनकी तरफ से कोई अभी प्रत्याशी घोषित किया गया है न क्षेत्रीय दलों की तरफ से। तो ये लोकसभा कैसरगंज के लिए की बड़े शर्मनाक बात कही जाएगी कि यहाँ पर प्रत्याशी घोषित नहीं हो पा रहे हैं। 2 बार से जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उनका संगठन तो मजबूत है ही है, लेकिन जो एनडीए गठबंधन है इसको अपने प्रत्याशी को जब गठबंधन हो गया तब प्रत्याशी उतार देना चाहिए, क्योंकि इसको संगठन को मजबूत करना है। उनका संगठन मजबूत है। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। तो देखिए लगातार सस्पेंस बना हुआ है, इसी पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कैसरगंज से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रोहित आप ही का रुख कर लेते हैं, बताइए क्या अंदर खाने क्या खबर निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि रायबरेली सीट पर अगर देखा जाए तो अभी तक जो प्रत्याशी है उसकी घोषणा नहीं की गई है और कई पार्टियों कहा जाए बीजेपी और कांग्रेस के बीच खासकर यहां पर असमंजस की स्थिति बरकरार है। तो क्या कुछ जो अंदर खाने खबर चल रही है उसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है और कब तक इस सीट पर नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि नामांकन के भी चंद ही दिन बाकी है अभी तक? जी बिल्कुल शांतनु, मैं बता दूं रायबरेली जो है वीवीआईपी जिलों में शुमार है और रायबरेली की अगर बात की जाए तो 8 सीटों में इसकी गिनती होती है और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है। अगर आजादी से अब तक की बात की तो 2 बार अन्य पार्टियों के सांसद रहे, नहीं तो कांग्रेस के पाले में यह सीट रही है। लेकिन इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो 2019 का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास इकलौती रायबरेली की ही सीट रही है जिससे सोनिया गांधी सांसद रही है। लेकिन इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा में से सांसद चली गई है, तो कहीं ना कहीं यह सीट जो है खाली हुई है और अंदेशा लगाया जा रहा है कि गांधी परिवार का ही सदस्य रायबरेली से चुनाव लड़ेगा। लेकिन बीच में जो खबरें निकल के आ रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी दोनों चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही। तो आखिर कौन रायबरेली से चुनाव लड़ेगा, यह असमंजस की स्थिति है। तो वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, क्योंकि रायबरेली में 5वें चरण में मतदान होना है, 20 मई को मतदान होना है और जिसकी नामांकन की प्रक्रिया अगर बता दी है 26 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 3 मई तक चलेगी। तो 3 दिन शेष बचे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने न भारतीय जनता पार्टी ने और न ही समाजवादी कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शायद जो है कांग्रेस अपने पत्ते खोल सकती है, अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। इस सबको लेकर जब यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से बात की गई तो जो कांग्रेसी लोग हैं वो आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो है गांधी परिवार का ही सदस्य रायबरेली से चुनाव लड़ेगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से बात करने का प्रयास किया गया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रत्याशी कोई भी हो, उनका प्रत्याशी कमल का फूल है। तो कहीं ना कहीं रायबरेली के लोग जरूर असमंजस में, क्योंकि रायबरेली में 3 दिन शेष बचा है नामांकन का, लेकिन अभी तक यहाँ पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो सकी है। पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो मतदाता है, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, वो भी असमंजस में आखिर कौन प्रत्याशी है, क्योंकि प्रचार प्रसार के भी दिन शेष नहीं बचे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो मात्र 20 दिन बचे, जिसमें 48 घंटे पहुंचा आचार संहिता लागू हो जाती है, प्रचार बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मात्र जो है 16-17 दिन प्रचार प्रसार के लिए भी बचे हैं। तो आखिर कौन प्रत्याशी आता है, कौन मैदान में उतारा जाता है, किस तरह से लड़ाई होगी, इसको लेकर अभी तक ना तो कांग्रेस ने बिल्कुल सस्पेंस की कहीं ना कहीं रोहित देखिए जो तमाम समर्थक हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ये सस्पेंस बरकरार है। राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश देखिए, एक तरफ समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है क्योंकि वहां पर गुटबाजी समझ में आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से आखिर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अभी तक क्यों नहीं किया गया है? देखिए शांतनु, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5 बार जो प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का भी यही कहना है कि समझदारी पर लोगों को शक है।
और समझदारी पर शक होने की वजह का ही ये परिणाम है कि अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की भी घोषणा नहीं की है, जबकि उनके तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और लगातार 1 साल से 1.5 साल से चुनाव के मैदान में भी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी पहले प्रत्याशी के नाम की घोषणा करे, इसके बाद वो अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेंगे। अब ऐसी स्थिति में ये समझदारी की बात होती है, क्योंकि लोगों का कहना था कि समाजवादी पार्टी को अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा पहले कर देनी चाहिए थी, जो कि समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात की जाए, क्योंकि जो 10 साल से यहाँ के सांसद हैं और तीसरी हैट्रिक मारने के लिए पूरी तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं, सोशल मीडिया पे लगातार प्रचार भी हो रहा है उनका और अपनी तरफ से भी वो प्रचार कर रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि 3 दिन के बाद यानी 27, 28, 29 तीन तारीख बीतने के बाद 29 तारीख के बाद से वो दबदबा मचा देंगे, दाबम दाब मचा देंगे। तो आज की डेट ये थी कि 30 तारीख को 12 से 1 बजे तक हुआ, फिर 1 से 2 बजे तक हुआ कि अब नाम आ जाएगा, अब नाम आ जाएगा, लेकिन अभी तक किसी का नाम फिलहाल सामने नहीं आया है। जो लोग हैं उनका भी यही कहना है, पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका भी यही कहना है कि कुछ वेट कर लीजिए, 8 से 10 घंटे का और वेट कर लीजिए, शायद उसके बाद नाम आ जाए। लेकिन कैसरगंज की पूरी जो जनता है 8 लाख से बिल्कुल ऊपर, देखिए राजेश, देखना 8 लाख दिलचस्प होगा कि ये सस्पेंस जो है आखिर कब तक बरकरार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही।